हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक, हाउ टू ट्रैवल ऑन अ बजट। तो हम बजट में कैसे ट्रैवल कर सकते हैं और एक अच्छा ट्रिप बना सकते हैं। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, एक रियलिस्टिक बजट बनाना है जिसमें आप जाने से पहले किस किस चीज़ का ध्यान दोगे कि आपका एकोमोडेशन कैसा हो, आप एकोमोडेशन में कितना खर्चा करने वाले हो। ठीक है, एकोमोडेशन में कितना खर्चा करने वाले हो, ट्रांसपोर्ट में कितना खर्चा करने वाले हो, फूड में कितना खर्चा करने वाले हो, एक्टिविटीज़ में जो आप जहाँ पे घूमने जाओगे, ठीक है, तो वो सब में, और एक्स्ट्रा कुछ खर्चा। तो आप ये सब का एक बजट बना दोगे। तो ये सब का जब आप बजट बना दोगे तो उससे क्या होगा कि आप कोई भी एक्स्ट्रा जो खर्चा है वो आप नहीं करोगे और आप क्लियरली अपना बजट के हिसाब से इन्फॉर्म्ड रहोगे कि और ये डिसीजन आप इजीली बना सकते हो। तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, बजट बनाना है, एक रियलिस्टिक बजट जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस ना कर रहे हो। अब सेकंड पॉइंट है ट्रैवल ड्यूरिंग ऑफ सीज़न। आपको क्या करना है, ऑफ सीज़न के टाइम में ट्रैवल करना है। इसमें क्या होता है कि ना आपका जो एकोमोडेशन है वो भी आपका थोड़ा कम रहता है रेट्स, ठीक है, और जो आपका फ़्लाइट चार्जेस या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रहता है, जनरली फ़्लाइट चार्जेस वो जब ऑफ सीज़न रहते हैं तो वो क्या रहता है, डाउन रहता है। तो फ़्लाइट्स चार्जेस हुआ, आपका एकोमोडेशन चार्जेस हुआ, ये जब आप पीक सीज़न में जाओगे तो सब जगह रेट्स, होटल्स का चार्जेस और आपका बाकी का सब चीज़ का चार्जेस बहुत हाई रहता है। लेकिन अगर आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो तो आपको ऐसा टाइम में ट्रैवल करना चाहिए जब ऑफ सीज़न चल रहा हो। तो उससे आपका क्या होगा कि आपका जो बजट है वो आप इजीली कवर अप कर सकते हो, बजट में आप घूम सकते हो। प्लस क्या होगा कि अगर आप मतलब आप क्या है इजीली कमती आदमी रहेगा वहाँ पे, टूरिस्ट ठीक ठीक रहेगा, तो आप इजीली इंजॉयबल एक्सपीरियंस कर सकते हो। नंबर 3 है एकोमोडेशन अल्टरनेटिव्स। अब आपको अगर बजट फ्रेंडली एकोमोडेशन चाहिए तो आप बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हो। जैसे आप हॉस्टल्स देख सकते हो, बहुत सारे हॉस्टल्स रहते हैं जो आपको मतलब जो आप 2, 3, 4, 5 दिन जितने दिन के लिए हो तो वो वैसे हॉस्टल्स रहते हैं बहुत जगह जो आपको एकोमोडेशन के लिए दे सकते हैं। एक हुआ हॉस्टल, एक हुआ गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी जगह गेस्ट हाउसेस रहते हैं जो आपको एकोमोडेशन देते हैं और ये बहुत चीपर रेट्स में रहते हैं। या फिर वैकेशन रेंटल्स भी रहते हैं, जो आपको ठीक चार्जेस में दे सकते हैं। मोर ओवर अगर आपको वेबसाइट्स के थ्रू या ऐप्स के थ्रू भी आप बहुत सारे ऐप्स हैं, जैसे एयरबीएनबी और booking.com, ये सब आपको क्या करेंगे, ये सब आपको बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस में, कितने बार इसमें डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, तो ये सब से आप क्या कर सकते हैं, अफोर्डेबल प्लेसेस को ढूंढ सकते हैं। तो नंबर 4 है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जनरली आपको पता है कि अगर आप कोई कार या कोई चीज़ को रिज़र्व करते हो तो वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। जैसे ओला, उबर, ये सब जनरली बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। बट अगर आप दूसरे ऑप्शन ट्राई करोगे जैसे टैक्सीज़, ठीक है, टैक्सीज़, रेंटल कार में भी अगर आप ना पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर सकते हो तो वो बहुत ज़्यादा आपको अफोर्डेबल रहेगा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। बस इतना है कि आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, एक और ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, पासेस भी ले सकते हो। बहुत सारा प्लेसेस में पासेस का ऑप्शन रहता है, कार्ड्स रहते हैं जो आपको क्या करते हैं और अफोर्डेबल प्राइजेस में आप वहाँ पे टूरिस्ट लोग के लिए अफोर्डेबल प्राइजेस में वो कुछ डिस्काउंट्स रहते हैं जिससे आप आराम से घूम सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस है। आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि आप ओला, उबर अगर यूज़ करना चाहते हो, मतलब जो ई टैक्सीज़ रहती है वो सब अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हो टैक्सीज़ जो जनरली टैक्सी और ओला, उबर से। तो कितने बार आपको देख सकते हो कि टैक्सीज़ अफोर्डेबल रहती है तो और कितने बार ओला, उबर, तो आप वहाँ पे कंपैरिजन आपके हिसाब से कर सकते हो। अब नंबर 5 है ईट लाइक अ लोकल। मतलब आपको क्या करना है, आपको बहुत ज़्यादा फैंसी होटल्स जो है वो सब क्या रहती है, बहुत कॉस्टली रहती है। लेकिन अगर आप लोकल कहीं पे भी जाओगे तो हर जगह का स्ट्रीट फूड एक अपने हिसाब से अच्छा रहता है, अपना हिसाब से वो एक टेस्ट रहता है उसमें। तो आप स्ट्रीट फूड को
प्रेफरेंस दे सकते हो। लोकल मार्केट में जाके वहाँ का खाना देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रीट फूड लोकल मार्केट का। आप छोटे मोटे इटिनरीज जो रहते हैं जैसे वो सब खा के भी इजीली आप मतलब मतलब खा सकते हो, तो वो सब एक ऑप्शन है। या फिर आप क्या कर सकते हो कि किसी ग्रॉसरी शॉप से बहुत सारे जो रेडी टू ईट आइटम्स रहते हैं वो सब आप ख़रीद के वहाँ से भी खा सकते हो। तो वहाँ से आप ग्रॉसरी से आप शॉपिंग कर सकते हो, तो वो भी आपको क्या रहेगा कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा देन होटल्स जो बहुत चार्जेस लेते हैं। बट येस, आपको ध्यान देना है कि जहाँ से भी आप खाओ वो हाइजीनिक हो। ऐसे नहीं कि आप स्ट्रीट फूड खा रहे हो जो अनहाइजीनिक है, तो वो एक अलग से फिर आपको डिसएडवांटेज देगा। बट येस, अगर आप ऐसा जगह स्ट्रीट फूड्स मार्केट्स ऐसा जगह देखो जहाँ हाइजीन खाना मिलता है, तो वो आपको बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा। पॉइंट नंबर 6, टेक एडवांटेज ऑफ फ्री एक्टिविटीज़। मतलब आपको क्या करना है, जनरली आप कहीं पे भी घूमने जाते हो तो बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, बहुत सारे एरियाज़ या प्लेसेस ऐसा रहता है जहाँ पे आपको टिकट्स लगती है। हाँ, तो आपको वैसे जगह में वैसा जगह को जितना हो सके आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन आप ऐसा जगह देख सकते हो जहाँ पे कोई चार्जेस ना लगे। जैसे कितने सारे म्यूज़ियम्स रहते हैं जहाँ पे क्या रहते हैं, म्यूज़ियम्स में फ्री एंट्री रहता है कि वहाँ पे आपको चार्जेस नहीं लगेंगे। तो वो हुआ। कोई बहुत सारे क्या बोलते हैं ये हेरिटेजेस है, बहुत सारे ऐसे नहीं बट बहुत सारे हेरिटेजेस रहते हैं जहाँ पे चार्जेस नहीं लगते हैं। हाँ, और बहुत सारे फ्री वॉकिंग टूर्स रहते हैं, फ्री वॉकिंग टूर्स जहाँ पे आपको क्या है कि आपको कोई चार्जेस नहीं है, बस वो देखने का है। या फिर आप बहुत सारे एरियाज़ ऐसे भी है जो आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, आउटडोर एक्सपीरियंस आप कर सकते हो। तो वहाँ पे जहाँ पे आपका कॉस्ट या फिर ना लगे या फिर थोड़ा लगे, तो वो सब एरियाज़ को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा कि यहाँ पे भी आपका एक्सपेंसेस थोड़ा कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 है ट्रैवल इंश्योरेंस। तो जनरली ट्रैवल इंश्योरेंस जो होते हैं उसको हम एक और इसका अगर सिनोनियम देखा जाए तो हम क्या सोचते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है ये, राइट। हम कोई भी इंश्योरेंस ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं करना चाहते और हम सोचते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है। बट अगर हम इसे अच्छे से देखें तो ट्रैवल एक्सपेंसेस आपका कॉस्ट सेव कर रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए वो आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस को कट डाउन कर देते हैं। जैसे अनएक्सपेक्टेड आपका कोई भी अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इश्यूज़ अगर आपको हो जाए, है ना, मेडिकल एक्सपेंसेस हो जाए, तो वो आपका कट डाउन कर देते हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल में जा रहे हो, अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ हो जाए तो वो फिर अगर आप कोई कारणवश ट्रिप कैंसिलेशन हो जाते हैं, अगर कितने बार ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जहाँ पे आपको ट्रिप कैंसिल आउट करना पड़े, तो वो, या फिर आपका कोई आपके जो सामान है तो वो अगर लॉस्ट हो जाए, है ना, अगर आप वो गुम जाए तो लॉस्ट बिलोंगिंग्स, तो ये सब चीज़ का जो भी एक्सपेंसेस रहता है वो आपका क्या है, सब कुछ कवरेज कर लेते हैं ये ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आपको जितना हो सके ट्रैवल इंश्योरेंस कराना चाहिए अपना, ताकि जब भी आप कोई ट्रिप में जाए तो आपका अगर कोई भी अनसर्टेनिटी आए तो वहाँ पे आपका ये ट्रैवल एक्सपेंसेस जो भी रहेगा, हाँ, वो आपका इससे कट डाउन हो जाता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है आपका ट्रिप को बजट में लाने का। नंबर 8, पैक स्मार्टली। अब ये कैसे आपका बजट को मतलब डाउन करता है, मतलब बजट में लाते हैं आपका। तो बात ये है कि बहुत जन ऐसे करते हैं जो बहुत अननेसेसरी एक्सपेंसेस, मतलब बहुत अननेसेसरी आइटम्स लेकर जाते हैं अपने ट्रिप्स में। तो उससे क्या हो जाता है कि अगर आप फ़्लाइट में जा रहे हो तो फ़्लाइट में तो ऐसे भी सामान का रेट्स है ज़्यादा होने से भी, और अगर आप अननेसेसरी आइटम्स ले जाते हो या फिर बहुत ज़्यादा आइटम्स ले जाते हो तो आपको हर जगह थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ता है, ठीक है। कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हो, बट आपका एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके कारण आपको ऐसा चीज़ ले जाना चाहिए जो आपका बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो, बस एसेंशियल आइटम्स जो रहते हैं बहुत ज़्यादा एसेंशियल वो। और अगर आप क्लोथिंग ले जा रहे हो तो आपको ऐसा ले जाना चाहिए जो मिसमैच हो, मतलब ऐसे क्लोथ्स जो आप मिक्स मैच करके, क्लोथ्स that can be mixed and match,
इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसे क्लोथ्स ले जाइए जो आप किसी का टी शर्ट, किसी का पैंट, किसी का पैंट, किसी का टी शर्ट, ऐसे करके आप मिक्स मैच करके पहन सकते हो, ताकि आपके पास वेरिएशन भी हो और आपका जो लगेज है वो कमती भी हो। और आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसा कुछ ले जाइए, बॉटल्स से सब जनरली, जो आपको रीयूज़ कर सके, या फिर कोई भी आइटम्स ऐसा ले जाइए जितना हो सके आप रीयूज़ कर सके। जनरली स्नैक्स, बॉटल्स, ये सब आप जितना हो सके ले जाइए अपने घर से, ताकि आपको क्या बहुत ज़्यादा बीच बीच में ख़रीदना ना पड़े। तो ये सबसे आपका एक्सपेंसेस थोड़ा डाउन हो जाएगा। नंबर 9, रिसर्च एंड प्लान अहेड। आपको जब ये जो चीज़ आप करने वाले हो, रिसर्च एंड प्लान अहेड, ये आपको सबसे इनिशियली करना है। मतलब ये पॉइंट दो, ऑल्दो ये सेट मतलब नंबर 9 में है, लेकिन ये एक्चुअल में नंबर 1 में या 2 में होना चाहिए। तो ये आपको रिसर्च एंड प्लान अहेड, ये आपको क्या करना है, जब आप कोई भी डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो, वो ऑब्वियस है कि आप अपने यहाँ से जब आप प्लान कर रहे हो तभी आप ये डेस्टिनेशन ढूंढोगे। तो आपको जो डेस्टिनेशन ढूंढ रहे हो वो आपको बजट फ्रेंडली ऑप्शंस दे, वैसा आपको यहीं से ढूंढना है। जब आप अपना प्लान बना रहे हो तो उसी के बाद आपको रिसर्च करना है कि आप ऐसा जगह में जाओ जो आपके पास जिसका एरियाज़ मतलब जो प्लेसेस अफोर्डेबल भी हो, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ हो जो बजट फ्रेंडली हो, ट्रांसपोर्टेशन, और आप उसी हिसाब से मतलब प्लान कीजिए, ताकि आप वहाँ का डिस्काउंट, प्रमोशन जो भी हो, बुकिंग डील्स, वो आपके हिसाब से आपके बजट में है या नहीं है। तो ये एक्चुअल में पॉइंट नंबर 1 है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है बजट में अपना ट्रैवल को करने का, कि आप क्या कीजिए, फर्स्ट में डेस्टिनेशन जो कर रहे हो आप, डेस्टिनेशन को आप क्या कीजिए, चूज़ अकॉर्डिंग टू बजट। यहीं पे आपका फर्स्ट जो आपका बजट का ट्रैवल जो है वो आप यहीं से स्टार्ट करते हो, कि आपको फर्स्ट में ही रिसर्च करना है वो प्लेस के बारे में। आप ऐसा ही प्लेस ढूंढोगे जो आपके बजट में हो, और उसके बाद ही आप उस हिसाब से प्लान करोगे, और फिर आप एक ये बजट बनाओगे अपना, कि वहाँ पे कितना खर्चा करना है और आप कौन सा सीज़न में जाना चाहते हो, है ना। तो ये सब सेकेंडरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, रिसर्च एंड प्लान अहेड, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब सबसे लास्ट एंडिंग है कि अगर आपको बजट फ्रेंडली ट्रैवल चाहिए तो आप क्या कीजिए, वहाँ के जो लोकल्स है वहाँ पे जाइए। वहाँ पे आप क्या कीजिए कि एक तो आप वहाँ के जो लोकल के पास जाओगे तो आप क्या करोगे, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस, ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, ठीक है, गुड एक्सपीरियंस। क्योंकि हर जगह के जो कोई भी आप प्लेसेस में जाते हो तो वहाँ डिफरेंट कल्चर्स है, वहाँ डिफरेंट पर्सन्स है, वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस रहते हैं, हर जगह कुछ ना कुछ अलग रहता है, तो वहाँ से आपको अलग एक्सपीरियंस भी मिलेगा। हाँ, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि वहाँ का लोकल इवेंट जो है वो आप डिस्कवर कर सकते हो, वहाँ का लोकल फूड डिस्कवर कर सकते हो, वहाँ का लोकल वेजिटेशन, लोकल आप जो लोकल नेचर है, लोकल इवेंट, लोकल फूड, नेचर, तो जो भी है आप वहाँ से ग्रैब कर सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस जो आपका रहेगा वो जनरली आपको कहीं नहीं मिलेगा और दूसरे प्लेसेस में नहीं मिलेगा, जो आपको वहाँ का लोकल एरियाज़ में मिलेगा। तो उससे आप क्या कर सकते हैं कि जो आप लोकल एरियाज़ या छोटे छोटे जगह पे जाओगे तो वहाँ पे चार्जेस भी आपका कम लगेगा, प्लस आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस यही है कि आप इजीली, अगर आपको कहीं पे भी जाना है इन अ बजट, तो आप ये सब अगर 10 स्टेप्स फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका कोई भी ट्रिप बहुत अच्छा होगा। कम पैसा में आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करके ही आओगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर प्लीज़ मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड येस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल का नाम है हाउ टू। मैं बहुत सारे अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आऊँगी बेस्ड ऑन हाउ टू डैश डैश डैश। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।